अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो साइटोप्लाज़्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो रह गए थे, तो वो इसी लेक्चर में मैंने अलग लेक्चर बना दिया ताकि लेक्चर भी लंबा ना हो और आप पे बोझ भी ना हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ-साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें। डॉक्टर आईडी के नाम पे मेरा जो है वो चैनल है। जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि प्रोकैरियोट सेल मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। एक सेल होते हैं प्रोकैरियोट और एक होते हैं यूकैरियोट। इसके साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क होगा? प्रोकैरियोट में जो है वो यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ नहीं होंगे। यानी ऐसी ऑर्गेनेली सेल की जिसमें मेम्ब्रेन होते हैं, तो प्रोकैरियोट सेल में साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेलीज़ नहीं होंगे, यूकैरियोट में ये होंगे। दूसरा बात ये कि ये आपको ये तो सबको पता होगा, लेकिन एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, शायद किसी को हो पता। प्रोकैरियोट में जो है माइक्रोफिलामेंट्स भी नहीं होते। मतलब ये जो साइटोस्केलेटन है, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के, वो भी इतने ख़ास नहीं होते जितने यूकैरियोट में होते हैं। तो दो पॉइंट आ गए। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में न मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं और न माइक्रोफिलामेंट्स और साइटोस्केलेटन, ये प्रोकैरियोट में होते हैं, ये नहीं होते और यूकैरियोट में ये होते हैं। एक तो ये आपके जहन में आ जाए। मैं बार बार एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू को इसलिए बिठा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि यानी मोस्ट abundant component, most abundant compound of cytoplasm, मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड ऑफ साइटोप्लाज्म, तो वो क्या है? तो वो आपने वाटर लिखना है नहीं, क्योंकि 90% जो है वो वाटर है। ये दूसरा एमसीक्यूज था, पॉइंट था। जो 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 तीसरा पॉइंट आपने जिद में रखना है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज, यानी पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच हैज़ मेजर रोल, जो किसका बड़ा रोल है मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में, वो कौन सा पार्ट है? तो मैंने बता दिया वो साइटोसोल है, यानी वो साइटोसोल है। विच जो होता है कि विच पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वो स्टोरेज में काम आएगा। स्टोरेज तो वो है साइटो जेल। राइटिंग अगर मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, शार्ट है, लेकिन आपको अच्छे से भी आ जाए, क्योंकि ये रिपीटर हज़ार के लिए भी मैं कह रहा हूँ और जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी, ताकि उन पर भी फिर बोझ ना बन जाए। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि एक टर्म आपके सामने आएगा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है? ये है एक्टिव मोमेंट। पहला डिफिनेशन सीखो कि एक्टिव मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्टिव मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें दो बातें हैं। एक आ गया एक्टिव मोमेंट। एक्टिव ये है कि जिस पे एटीपी यूज़ हो। एक्टिव मीन जिस पे एनर्जी यूज़ हो। एटीपी जिसमें यूज़ होती है, जिस पे एनर्जी यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव। और दूसरा मूवमेंट है, साइटोप्लाज्म की सर्कुलेटरी मूवमेंट होती है। सर्कुलेटरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइटोप्लाज्म मूवमेंट इज लीनियर मूवमेंट, या किस तरह का मूवमेंट है, हमसे कुछ आ सकते हैं पीएमसी के टेस्ट में, तो आपने लिखना है कि ये सर्कुलेटरी मूवमेंट होती है और ये एक्टिव मूवमेंट होती है, यानी इस पर एटीपी यूज़ होती है। एक्टिव क्या मतलब? इस पर एटीपी यूज़ होती है। ये ऐसा मूवमेंट होती है, इसका फ़ायदा ये होता है इस साइक्लोसिस का, एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का, कि जो सेल के न्यूट्रिएंट्स, मैंने कहा था कि स्टोरेज होते हैं वहाँ पे पेरिफेरल पार्ट में, तो अगर किस ऑर्गेनेली को किस चीज़ की ज़रूरत हो तो साइटोप्लाज्म जो है सर्कुलर मूवमेंट इस तरह से वो करेगा, इस तरह से जो है सर्कुलर मूवमेंट वो करेगा, यानी इस तरह से। तो जिस चीज़ को ज़रूरत हो वो इसको वहाँ तक पहुँचा देगा। इस न्यूट्रिएंट को जहाँ पे भी ज़रूरत हो तो इस न्यूट्रिएंट को वहाँ पे पहुँचा देगा। तो हर न्यूट्रिएंट्स के डिमांड्स को पूरा करने के लिए साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट वो करेगा, जिसको मैं कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस होती क्यों है, किस वजह से होती है? इसमें यह है कि साइक्लोसिस मैंने कहा कि यूकैरियोट में अक्सर की माइक्रोफिलामेंट की एक्टिव कंट्रैक्शन होती है। माइक्रोफिलामेंट की एक्टिव कंट्रैक्शन होती है, साइटोस्केलेटन की एक्टिव कंट्रैक्शन होती है। ये इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए डायग्राम से। तो साइक्लोसिस ये है, वरना पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि साइक्लोसिस क्या है। साइक्लोसिस में ये है कि ये जो है न्यूक्लियस है, ये पूरा जो है आपका ये सेल मेम्ब्रेन है,
और ये आ गया आपका जो है ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये जो है मेन इनर पार्ट है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ ही साइटोप्लाज्म में, ये दूसरे पेन से मैं बनाऊंगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ ही यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एक जाल पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो ये एक जाल पड़ा होता है, ये सेल का जो है ढांचा होता है, ये सेल के शेप को मेंटेन कर देता है। तो इसकी एटीपी के थ्रू, यानी एटीपी एनर्जी इस पे यूज़ होती है, इसकी एक्टिव कंडक्शन होती है। कभी ये ऐसे कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी कभी कभी ये जगह कंस्ट्रिक्ट होती है, कंट्रैक्ट होती है, कभी कभी ये जगह कंट्रैक्ट होती है, कभी इस तरह से ये जगह। तो अगर किसी चीज़ को ऐसे कंट्रैक्ट करो फिर ऐसे आएगा, ऐसे कंट्रैक्ट करो ऐसे आएगा, ऐसे कंट्रैक्ट करो ऐसे से आएगा, तो इसको हम कहते हैं, ये सर्कुलेटरी मूवमेंट बन जाएगी साइटोप्लाज्म की, इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्म में। तो सही व्हाट इज साइक्लोसिस? इट इज़ द एक्टिव मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। एक्टिव क्या है कि एटीपी इस पे यूज़ होगी, और किस वजह से होती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स या साइटोस्केलेटन। तो ये पर एमसीक्यू थी साइटोप्लाज्म में, और कोई खास पॉइंट इसमें है ही नहीं। तो कोई होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।